हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट की थी 1991 की और आज हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई ना 1991 की, तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसकी कंट्रैक्शन हो गई। जैसे पहले 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो रखी गई थी, ठीक है, उसके बाद 3 रह गए और अब 2 ही रह गई हैं, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। अब लेकिन जो रेलवेज है ना वो भी अब प्राइवेट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। पिछले में बताया था कि 5 इंडस्ट्रीज़ जो रखी गई हैं उसके लिए जो लाइसेंस है वो कंपलसरी है। एक्सपेंशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़। लार्ज इंडस्ट्रीज़ की क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, है ना, 50% ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कर दिया गया। प्रमोशन हुई एक्सपोर्ट्स की। जून 1993 में जो डेवलपमेंट कमिश्नर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के, उन्होंने 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का स्पेसिफिक पावर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, रिड्यूस हुई डिफ़िकल्टी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है वो सेट की गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ताकि जो है टैक्स एग्जाम्पशंस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हों। रिडक्शन इन ड्यूटीज़ में रिडक्शन कर दी गई। एक्सरसाइज ड्यूटीज़ ऑन कैपिटल गुड्स जो है वो रिड्यूस कर दी गई। इंपोर्ट ड्यूटीज़ आर ऑल्सो रिड्यूस्ड सो एज टू अलाउ इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ हमें बेनिफिट काफ़ी हुआ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एनकरेजमेंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो कंसेशनल रेट था कैपिटल गेंस पर फॉरेन इन्वेस्टर पर, वो इंक्रीज़ कर दिया गया, 100% कर दिया गया। कंसेशन टू पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़। कंसेशन दी गई पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ को 5 ईयर टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया गया, ताकि जो कहीं भी हम जो पावर जनरेशन है वो सेट किया जा सके इंडिया में। कंसेशनल लोन्स दिए गए एक्सपोर्टर्स के लिए ताकि एनकरेज हो सके एक्सपोर्ट्स हमारे। उसके बाद इंक्रीज़ इन लैंडिंग लिमिट्स फॉर इंडस्ट्रीज़। जो लैंडिंग लिमिट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इंक्रीज़ कर दी गई, कितने तक, 500 करोड़ तक। अमेंडमेंट की गई सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 में अमेंड किया गया, 1993 में एंड अगेन 2003 में भी किया गया, ताकि जो सिकनेस की डिटेक्शन है और स्पीडी वे में इनको। टैक्स हॉलीडे फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज़। टैक्स हॉलीडे जो है बैकवर्ड एरियाज़ में किए गए 1993 to 1994 में। गवर्नमेंट ने अनाउंस की 5 ईयर टैक्स हॉलीडे, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन्हें भी नोटिफाई किया जा सके, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था, और इससे जो है बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंक्रीज़ किया जा सके। एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उनमें एनकरेजमेंट की गई। 1995 to 96 में गवर्नमेंट ने एनकरेज की प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर से, पावर, रोड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। डिसइन्वेस्टमेंट फॉर रेजिंग फंड को रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप की डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ईयर किस साल में, 1996 to 97 में। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने प्रोवाइड की नेसेसरी एडवाइस जो डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए ज़रूरी थी। इसमें गवर्नमेंट ने शेयर किया कि जो प्राइवेट सेक्टर को, जो हमारे इन्वाइटिंग बिड्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ने शेयर जो था प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर किया। सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेट किया। रेजिंग किए फंड्स इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में 1995-96 में अलाउ किया कॉर्पोरेट सेक्टर, ताकि जो फंड्स हैं वो रेज हो सकें। वैल्यू एडेड टैक्स वैट को भी इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल 2005 में। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस की टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्कीम जो है 2002 में। सेटिंग अप बायोटेक्नोलॉजिकल सेल। बायोटेक्नोलॉजिकल सेल को सेटअप किया 2002 में। गवर्नमेंट ने सेट किया बायोटेक्नोलॉजिकल सेल। इस सेल ने प्रमोट किया बायोटेक्निकल रिसर्च, इम्पार्ट ट्रेनिंग जो है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2004-5 में। जो प्रोविजंस किए गए बायोटेक पार्क्स के लिए, ताकि जो बायोटेक इंडस्ट्री है वो बूस्ट हो सके। एबोलिशन ऑफ MRTP एक्ट, बेनिफिट के लिए, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए इंक्रीज करने के लिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए गवर्नमेंट ने एबोलिश की MRTP एक्ट 2002 में। और जो ये एक्ट था वो रुकावट था, ठीक है, इंडस्ट्री यूनिट की एक्सपेंशन में। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई, कितनी कर दी गई, 5 करोड़ तक, ओके, प्लांट एंड मशीनरी में, एंड 2 करोड़ कर दी गई सर्विस एंटरप्राइजिंग तक, ठीक है। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991।
लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ 1991। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर।